कादम्बरी को जैसे इस बारे में पता चलता है कि पुष्पा ने एक हफ्ते के क्लोज का फायदा उठाकर तितली को अपने पास 7 दिनों के लिए रख लिया है। इस बारे में जैसे ही कादम्बरी को पता चलता है तो कादम्बरी का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। अब इसके बाद कादम्बरी ठान लेती है कि अब वह पुष्पा और उसके परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दे। कादम्बरी इन 7 दिनों के अंदर पुष्पा और उसके परिवार को बर्बाद करने के लिए एक ऐसा मास्टर प्लान बनाती है जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ने वाले हैं। तो क्या है पूरी कहानी, क्या कादम्बरी का यह प्लान कामयाब होने वाला है या फिर नहीं, इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है तितली से। तितली जो कि बापुद्रा चोल छोड़कर जाने लगती है। दीप्ति और पुष्पा तितली को रोकते हैं लेकिन तितली रुकती ही नहीं है। तभी वहाँ पर प्रार्थना आ जाती है। प्रार्थना तितली को समझाती है और कहती है तितली तुम्हें पुष्पा मासी के पास नहीं रहना है ना तो मत रो, लेकिन तितली तुम चोल छोड़कर कहाँ जाओगी, इससे अच्छा तुम मेरे पास ही रहो। तुम्हें पता है ना कि मैं पुलिस में हूँ, मैं तुम्हारी माँ को जेल से बाहर लाने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। यहाँ पर तितली प्रार्थना के साथ जाने के लिए मान जाती है। प्रार्थना तितली को लेकर चली जाती है। अगले ही पल हम ऋषभ और राशि को देखते हैं जो कि दोनों अपने कमरे में आ चुके थे क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की फर्स्ट नाइट थी। तो यहाँ पर ऋषभ राशि के पास जाता है लेकिन तभी हम देखते हैं राशि जो कि ऋषभ को कहती है ऋषभ मैं यहाँ चाहती हूँ कि हमारी शादीशुदा वाली जिंदगी यहाँ से शुरू नहीं हो। ये तो तुम्हारे मम्मी पापा का घर है, जो हमारा फ्लैट है जिसे तुमने खरीद लिया है, वहाँ से हमारी शादीशुदा वाली जिंदगी स्टार्ट हो। अब इतना कहकर राशि यहाँ से कपड़े बदलने के लिए चली जाती है। अब यहाँ पर हम ऋषभ को देखते हैं जो कि इस वक्त तक काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। ऋषभ इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि वह खुद अपने हाथों से सारा डेकोरेशन हटा रहा था। इस बीच ऋषभ के हाथ में चोट भी आ जाती है। अभी वहाँ पर राशि आती है। अब ऋषभ के हाथ में चोट देखकर राशि घबरा जाती है। वह ऋषभ से पूछती है ऋषभ ये क्या हुआ, तुमने ये सब क्यों करा। अब वैसे तो इस वक्त तक ऋषभ का गुस्सा 7वें आसमान तक था लेकिन यहाँ पर राशि को अपना गुस्सा नहीं बताता है। ऋषभ कहता है कि गलती से डेकोरेशन हटाने में मुझे यह चोट लग गई। अगले ही पल हम वीरेन सेतलवार को देखते हैं जो कि इस वक्त तक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास पहुंच गया था। वीरेन वहां पर जाता है और कहता है सर ये आप क्या कर रहे हो, तितली की कस्टडी किसे दे रहे हो। तितली बिना किसी को बताए जेल में अपनी माँ से मिलने पहुंच जाती है और इस बारे में किसी को भनक तक नहीं लगती है। अभी जुगल की मौत को कुछ दिन हुए ही नहीं और उन्होंने धूमधाम से राशि की शादी करी। इतनी सारी चीजें हैं जो कि आपको साफ साफ दिख रही है। बावजूद भी सर आप तितली की कस्टडी पुष्पा रांदेरिया को देना चाहते हो। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वीरेन इस वक्त तक कादम्बरी से मिलकर आ चुका था और कादम्बरी ने ही सारी चीजें करने को वीरेन को कहा था। वीरेन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वाले के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डालता है। उन्हें कहता है कि वह जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करे। अगले ही पल हम मधुमती जी को देखते हैं। मधुमती जी जो कि ऋषभ की चोट देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसी बीच राशि वहाँ पर आ जाती है। मधुमती जी राशि को कहती है राशि तुमने पहले दिन ही मेरे बेटे को इतनी चोट पहुँचा दी, ऋषभ को यह चोट लगी तो राशि तुम कहाँ गई। ऋषभ मधुमती जी को कहता है माँ इसमें राशि की कोई भी गलती नहीं है। लेकिन हम देखते हैं पर मधुमती जी राशि को ही चिल्लाती है। यहाँ पर गलती ऋषभ की थी लेकिन यहाँ पर मधुमती जी सिर्फ राशि को ही डांट रही थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि राशि की आने वाली जिंदगी कैसी होने वाली है। अगले ही पल हम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोगों को देखते हैं जो कि इस वक्त तक बापुद्रा चोल पहुंच चुके थे। वह पुष्पा को कहते हैं पुष्पा जी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने तितली की कस्टडी वीरेन सेतलवार को दी है। यह सुनते ही पुष्पा, दिलीप, प्रार्थना और दीप्ति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मेटे वाले पुष्पा को कहते हैं पुष्पा जी कोर्ट के आदेश के अनुसार आपको जल्द से जल्द तितली की कस्टडी वीरेन सेतलवार को देनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इसे कानूनी अपराध माना जाएगा और आगे आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। पुष्पा यहाँ पर कुछ कहती लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर आ जाता है वीरेन सेतलवार। वीरेन पुष्पा को कहता है पुष्पा जी मैं यहाँ पर अपनी बेटी तितली को लेने के लिए आया हूँ, कहाँ है तितली, जल्द से जल्द तितली को बुलाइए। प्रार्थना यहाँ पर कॉल करके तितली को नीचे बुला लेती है।
पुष्पा कमेटी के लोगों को कहती है, सर आप ये क्या कर रहे हो, आप एक बार फिर से जांच कीजिए, आप वीरेन को तितली की कस्टडी नहीं दे सकते हो। वीरेन तितली का बड़ा पापा नहीं बल्कि एक राक्षस है, राक्षस। तितली जिसकी बेटी है जुगल, उसको वीरेन अपना सगा भाई नहीं मानता था कि वीरेन जुगल को तो अपना जानी दुश्मन मानता था। यहाँ पर पुष्पा काफी कुछ कहती है, लेकिन यहाँ पर कमेटी वाले भी कुछ नहीं कर सकते थे और वीरेन भी तितली की कस्टडी लेने के लिए आ भी चुका था। हम देखते हैं पुष्पा जैसे ही उस रिपोर्ट को दोबारा पढ़ती है तो पुष्पा देखती है कि उस रिपोर्ट में यहाँ लिखा गया है उन्हें 7 दिनों के बाद तितली को वीरेन को लौटाना होगा, यानी कि यहाँ पर उनके पास अभी 7 दिनों का टाइम है। तुरंत ये सारी ही चीजें कमेटी वाले को बताती है और कहती है कि अभी भी हमारे पास 7 दिनों का टाइम है, हम 7 दिनों तक तितली को हमारे पास रख सकते हैं और ऐसा करने से कोई हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकता है तितली को लेने की। यदि ऐसा कोई करता है तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। कमेटी वाले फिर से उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं और वह देखते हैं कि जहाँ पुष्पा जो कह रही है वह सही है, यानी कि अभी 7 दिनों तक पुष्पा तितली को अपने पास रख सकती है। अब यहाँ पर वीरेन पुष्पा को कहता है, पुष्पा जी एक दिन बाद दो या फिर 7 दिनों बाद आपको तितली को तो मुझे लौटाना ही होगा, अच्छा यही होगा कि आप अभी ही तितली को मेरे पास सौंप दो। पुष्पा यहाँ पर ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देती है क्योंकि ऐसा कोर्ट के आदेश में यानी कि उस रिपोर्ट में भी लिखा गया था। इसलिए कमेटी वाले वीरेन को कहते हैं, वीरेन जी सिर्फ 7 दिनों की तो ही बात है, 7 दिनों बाद आप फिर से तितली की कस्टडी ले लेना। अभी हम देखते हैं तितली जो कि वीरेन को कहती है, बड़े पापा मुझे यहाँ से ले जाइए, मुझे यहाँ नहीं रहना। वीरेन यहाँ पर तितली को समझाता है, तितली मैं वापिस आऊंगा, मैं आऊंगा तुम्हें लेने, जब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। अब इसके बाद यहाँ पर कमेटी वाले और वीरेन यहाँ से चले जाते हैं। पुष्पा यहाँ पर ठान लेती है कि अब उनके पास 7 दिनों का ही टाइम है, अब इन 7 दिनों के भीतर उनको कुछ ऐसा करना होगा जिससे तितली की कस्टडी उन्हें वापस मिल जाए। ऐसा तो सिर्फ डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकता है। इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जेलर जो कि जैसे ही कादम्बरी को यह बताएगी कि पुष्पा ने 1 हफ्ते का क्लोज का फायदा उठाकर तितली को अपने पास रख लिया है, पता चलते ही कादम्बरी आग बबूला हो जाएगी। कादम्बरी का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाएगी। कादम्बरी यह ठान लेगी कि वह 7 दिनों के अंदर पुष्पा और उसके परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। कादम्बरी यहाँ पर काफी कुछ करती भी ही है जो कि हमने लेटेस्ट प्रोमो में भी देखा है। अगर आपको जानना है कि आखिर कादम्बरी यहाँ पर सभी के साथ क्या करने वाली है, इन सारी चीजों का सामना पुष्पा का परिवार कर पाएगा या फिर नहीं, अगर आपको यह जानना है तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखना, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।